समरा समरा चोट कैसी है अब तुम्हारी? मामूली जख्म है। बहुत खुश लग रही हो। कौन? तुम्हारी बात कर रही हूँ। किसी के मौत के इंतजार ने तुम्हारे अंदर जिंदगी की आरज़ू भर दी है। अपने हवास में नहीं लग रही तो मुझे। क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही? होश में हो तुम समरा? क्या कहना चाहती हो कि मैं ताई अम्मी के हार्ट अटैक पर खुश हूं या किसी खबर की मुंतजिर हूं? यकीन मानो, असफर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जिंदगी तुमने उन लोगों की अजाब बनाई हुई है, वरना पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बस वो औरत तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे पूरा यकीन है कि सलमान वाली बात भी तुमने बताई है असफर को। बस तुम्हें ये नहीं पता था कि असफर रिएक्ट कैसे करेगा। समरा, इसके बाद एक लफ्ज भी और नहीं। बजाय मुझसे हमदर्दी करने की, दिलासा देने की, मुझे कसूरवार ठहरा रही हूँ। अगर मैं उस रात असफर को तुम्हारे कदमों में बैठे हुए मोहब्बत के दम भरते हुए नहीं देखती, तो मैं भी तुम्हारे इस झूठे ड्रामे का हिस्सा होती। मैं भी तुम्हारी हर बकवास बात का यकीन कर रही होती। मेरी एक बात याद रखना शाजिया, ताई अम्मी को अगर कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरा सुकून छीन कर तुम कैसे सुख में रह सकती हो? मैं भी देखती हूँ। बजाय सलमान से डर के भागने के, क्यों ना उसे अपना बनाकर इस्तेमाल किया जाए? ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देर है, दुरुस्त है। अब तो मुझसे नहीं बचोगी शाजिया। बस बहुत हो गया। मतलब आपने उसे माफ कर दिया? गलती का एहसास होने पे किया है। क्यों बात को गलत रंग दे रही हो? बात को गलत रंग मैं नहीं दे रही अम्मी, बात को गलत रंग आप लोग दे रहे हैं, बल्कि दे चुके हैं। समरा मेरे मुंह पर आकर कह रही है कि आज तक जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। असफर कसूरवार नहीं है, कसूरवार मैं हूं। वो यहां तक कह रही है कि ताई अम्मी आज जिस हाल में उसकी जिम्मेदार भी मैं हूं। दिल ही दिल में तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। दिमाग खराब हो गया शाजिया तुम्हारा। दिमाग खराब ही होगा ना मेरा अम्मी। कभी आप मेरी जगह आकर देखिए, फिर आपको एहसास होगा मेरी तकलीफ का। समरा, मेरे सामने बात करने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी है अलग जाकर करें उससे। समरा, जो भी बात होगी ना अब आमने सामने होगी। जी अम्मी। क्या कहा है तुमने शाजिया को? आईना दिखाया है। अब अपना चेहरा अच्छा नहीं लगा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? देख रही हैं आप इसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ी बहन से इस तरह बात करते हैं? ये है तुम्हारी हरकतें। वहां पर सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो, अब यहां पर आ गई हो। समरा, क्या तुम और मैं एक दूसरे को जानते नहीं? अनजान है हम? अगर है तो तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। एक अनजान इंसान के लिए यह सोच रखी जा सकती, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही समरा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? खुशी से नहीं कर रही मैं ये सब कुछ, बहुत दुखी हूं मैं। सलमान ये सारी बातें जाके असफर को क्यों बताएगा अम्मी? हम सब जानते हैं कि ये बात हम घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। अम्मी, असफर ने मुझे खुद बताया है कि... एक सेकेंड, अब मैं बात करूंगी। सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, कि तुम्हें असफर से मोहब्बत हो गई थी और वक्त से पहले तुम ये सारी बातें क्लियर करना चाहती थी,
اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں اس سے اپنی جان چھڑانی تھی، اس لیے تم نے اس معاملے کو ہوا دی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ تم وہاں پر کتنی خوش تھیں یا نہیں تھیں. خدا کا خوف کرو سمرا. خدا کا خوف ہے، اس سے تو امی کو آ کے میں نے ساری سچائی بتائی ہے، ورنہ چپ رہتی جیسے اب تک تھی. امی سلمان نے ساری باتیں جا کے اسفر کو بتائی ہیں، یہی بولنا چاہتی ہو نا؟ ہاں. سلمان اسفر کو جانتا ہے؟ میں نہیں جانتی. جھوٹ. سلمان اسفر کو نہیں جانتا، اور سلمان یہ ساری باتیں جا کے اسفر کو کیوں کہے گا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. بولو شازیہ آپ. میرا یقین کرے، مجھے اسفر نے بس. امی آپ کے لیے میں پانی لے کر آتی ہوں. سلمان اٹھ جا سلمان. سورج سر پہ آن پہنچا ہے مگر تیری نیند جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ابے اٹھ گیا ماں، مرنے گیا میں. قسم سے سونے بھی نہیں دیتے مجھے سکون سے. اٹھ جا شاباش. آ رہا ہوں میں. ارے اٹھ جا سلمان. آ گیا اماں. کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی سب کچھ سن کے؟ سمرا غم بڑا ہے اس لیے خوشی بہت چھوٹی اور بے معنی لگ رہی ہے. آئی ایم سوری، مگر بتانا میری مجبوری تھی. تائی امی کو جب روم میں شفٹ کر دیں تو مجھے بتانا، میں ملنے کے لیے آؤں گی. تم ابھی نہیں آ سکتی؟ خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کر رہا ہوں. کوشش کر سکتی ہوں. تھینک یو. زیادہ غیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں جو میں نے کہا ہے وہ بھولنا مت. سمرا تم ایک ہی بات بار بار کیوں دہرا رہی ہو؟ پہلے فون تو آنے دو. تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اوکے. خیر تو ہے، بڑا مسکرا رہا ہے تو. اے اماں بس کر دے، تھانے دار نہیں بننا. مسکرا کیوں رہا ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ جلدی کیوں آیا؟ دیر سے بخش دے مجھے. ارے جن ماؤں کی اولادیں تم جیسی ہوتی ہیں نا، ان کے نصیب میں تھانے دار نہیں بننا لکھا ہوتا ہے. اے اماں کوئی
दूध का धुलावा नहीं होता, सब देख लिया मैंने। खामखा मैं ही बदनाम हूं। अब ये जहर खाऊं या मैं जाऊं? अरे ये खाओ और तब दफा होना जब सौदा ले आओगे। मैंने नहीं जाना, जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है तुम और तुम्हारे काम। अच्छा बाप, पूछा नहीं कि काम है क्या? क्या मुझे क्या जरूरत है पूछने की क्या काम है तुम्हारे जरूरी? वैसे आज तो वाकई नहीं जानती कि क्या करने जा रहा हूं मैं। अच्छा तुम ही बता दो कि क्या जरूरी काम है तुम्हारे। अम्मा, शाजिया का नंबर मिला तुझे? क्या मतलब तेरे पास है शाजिया का नंबर? तुझे चाहिए तो बता देना मुझे। हैं? क्या मतलब शाजिया से बात होती है तेरी? मिल गया कहीं से। ला दे मुझे। तो ये बता दूं क्या करेगी? अरे मैं उसका नंबर मिला के तुझे उसकी आवाज सुनाऊंगी ताकि पता चले तुझे भी कि ये वाकई शाजिया ही बोल रही है ना। क्या फर्क रहा है गैरों में और अपनों में? ना भरोसा गैरों को है मुझ पर और ना ही अपनों को। समरा तुम मेरे बारे में इस हद तक भी बुरा सोच सकती हो? या अल्लाह मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कब खत्म होगी मेरी जिंदगी से मुश्किलात? शाजिया, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। क्यों? ये तुम उनसे आकर पूछो। रोज रोज के मरने से तो अच्छा है मैं अपनी जान एक बार ही ले लूं। असफर को सलमान के बारे में किसने बताया? इतनी कमजोर हो गई है ना मेरी हैसियत। जब जिसका दिल चाहता है कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब शुरू कर देते। और आप लोगों के रवैये की इसी तलखी की वजह से बेगुनाह होते हुए अपना आप गुनहगार लगता है। आप बताते हैं अब्बू, आपको क्या लगता है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं सच। सच सुनना चाहते हैं आप? और अगर मैं कहूं कि ये सब झूठ है तो क्या आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे? तो फिर असफर को सलमान के बारे में किसने बताया? उसी से पूछ ले। उसी ने बताया है मुझे, और ये बात तुमने उसे जाते ही बताई थी। झूठ बोल रहा है वो, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। एक तुम सच्ची और हम सब झूठे।
तुम्हें जरा शर्म नहीं बची? अपने ही बाप को झूठा कह रही हो। बजाय अपनी हरकत पे शर्मिंदा होने के कितनी ढिठाई से हमारे सामने खड़ी हो। माफ कर दो हमें और दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। तुम्हारी पोती हुई कालक की वजह से हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। मर क्यों नहीं जाते तुम? दफा हो जाओ, जाओ। उसकी ने बताया है मुझे, और ये बात तुमने उसे जाते ही बताई थी। तुम्हें जरा शर्म नहीं बची? अपने ही बाप को झूठा कह रही हो। बजाय अपनी हरकत में शर्मिंदा होने के कितनी ढिठाई से हमारे सामने खड़ी हो। माफ कर दो हमें और दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। तुम्हारी पोती हुई कालक की वजह से हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। मर क्यों नहीं जाते तुम? और नहीं बस ये यकीन मानो जरीना, नजरें नहीं मेरा तकाज़ुर से। इतना छोटा पड़ गया था मेरी नजरों में, मगर इस झगड़े में उसने शाजिया का नाम ना लेकर सारा इल्जाम अपने सर लेकर उतना ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है मेरी नजरों में। चाहता तो बता सकता था कि ये सब उसे शाजिया ने बताया, फिर उसने ऐसा नहीं किया। मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर गई। हम इस मसले का हल निकालते हैं। महविश बहन को ठीक हो जाने दे। हल तो सबके सामने है। अगर वो नहीं रहना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? बैठ जाए तलाक लेकर। मुझे खुद सलमान को कॉल करनी होगी। खुद को मजबूत शो कराना होगा इसके सामने। डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे बात कर लेनी चाहिए। जितना डरूंगी उतना डराएगा। हेलो। बहुत देर कर दी सनम, फोन उठाते उठाते हैं। वो सलमान भाई मत बोलना मेरे को। अलबत्ता मेरे को ये नहीं पता कि तेरे को किस नाम से पुकारूं, शाजिया या समरा।
नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है सलमान भाई। फिर भाई सॉरी। गलत फहमी अब जाके दूर हुई है। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा और अपनी बहन के साथ? हाँ, समझ तो मैं गया, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया। मत। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, अब जाकर तू लाइन पर आई है। बड़ी तेज चीज है तू। अपनी बेइज्जती के 3 लाख रुपए लूंगा मैं। क्या? कम है? मैं इतनी बड़ी रकम कहां से अरेंज करूंगी? ये मेरे को इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए था ना तेरे को। मगर देख, सौदा पूरा नहीं है। जैसा कहेगी वैसा ही करूंगा। जहां गवाही बोलेगी वहां जाके गवाही दे दूंगा मैं। और अगर कुछ उल्टा किया ना तो सारा गेम उल्टा कर दूंगा मैं, समझी? देख, जितना सोचेगी ना उतना फंसती जाएगी तू। तो तुम पे भरोसा किया जा सकता है? तेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। सोच, तेरे महबूब की बाहें, सोच ना, और मेरी गवाही। और हाँ, तू अगर मेरे को पहले बता देती ना, तेरी लव स्टोरी में इतने मसले होते भी नहीं। जी। और जब भी फोन करूं, मेरा फोन उठा लिया कर। कल तो तेरे पे तरस आ गया था, इसलिए मैं आया नहीं। सही है। अब सुन मेरी बात। तेरे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, फिर मेरे से गिला मत करियो। अम्मी हॉस्पिटल जा रही हैं। हाँ, मैं भी जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है जाने की। घर में हजारों काम है करने के लिए, और वैसे भी कहाँ उन्होंने मिलने देना है। आईसीयू में कब मिलने की इजाजत है? मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी। कह दिया ना समरा। अम्मी। नहीं। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हो खुद? मैं वो हॉस्पिटल जाने का कह रही है। हाँ तो जाने दो ना, क्या मसला है? क्या करेगी वहां जाके? जो तुम करोगी वहां जाके ये भी कर देगी। जल्दी करो, देर हो गई है पहले ही। क्या 3 लाख रुपए? मजबूरी है, वरना वो सबको बता देगा। अरे बताता है तो बताने दो, तुम डर क्यों रही हो? मेरा बस दुआ करो कि अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। तुम्हारे अब्बू को तो मैं मना चुका हूं। तुम्हारी वो सलमान वाली बात में ना वाकई वजन था। सब लोग शाजिया के खिलाफ हो चुके हैं। इस बार तुम नहीं जानते कि सलमान किस हद तक जा सकता है। तो अपना फोन ऑफ कर लो ना। 1000 बार बोला है तुमसे कि तुम अपनी नई सिम लगा कर रखो। उसने धमकी दी है कि वो घर आ जाएगा। नंबर दो मुझे उसका, मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा बदमाश है वो। तुम लड़ाई झगड़ा करने के बजाय 3 लाख का इंतजाम नहीं कर सकते? 3 लाख? अरे एक पैसा नहीं है मेरी जेब में। ये हॉस्पिटल का खर्चा भी ना तुम्हारे अब्बू ने उठाया है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से करूंगा मैं? ठीक है, तुम छोड़ दो, खुद कुछ कर लूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सलमान एक लफंगा आदमी है, इसकी बात पर यकीन करेगा कौन? इस बात पर सब यकीन करेंगे। देखो असफर, हमारे मिलने का वक्त करीब आता जा रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं कोई रिस्क लूं। समरा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूं यार, बहुत डिस्टर्ब।
पीड़ा गरक, इसको यहीं आके मरना था। हाँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता, इग्नोर कर, निकाल कर बाहर फेंक दो। एक काम कर, तू पी ले। वैसे भी यहां बैठकर चाय पीने के दिन ना खत्म हो गए। बस कर जा, ज्यादा कुछ मत हो। 3 लाख रुपए 3 करोड़ नहीं है। और तुझे एक बात बोलूं मैं, मुझे तो लग रहा है स्मृता मीनर वो तुझे टोपी करा रही है। तेरी सोच है। खुद सोच ले भाई, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगी वो? ला सकती है? अबे ये मेरा काम नहीं है उसके सोचने का। ऐसे है ना, कब बाप भी लेकर आएगा। और अगर नहीं लाई तो इस मक्की की तरह ना चाय से निकाल बाहर फेंक दूंगा मैं उसको। चल दे अपनी चाय, चल। ये बोल रहे हो भाई? जानता नहीं तो मेरे को। किसके लिए जी रही हूं मैं? कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। क्या फायदा ऐसे जीने का? कदम कदम पर धुलका हे बाल, बोझ बनकर रह गई हूं मैं सब। ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मर जाऊं मैं। झूठ बोल रही है। सलमान को फोन करके बुला, उसके साथ भागने के लिए। क्यों किया शाजिया हमारे साथ ये? क्यों? तुम पर क्यों ले गई? हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। बेकसूर हूं मैं। यकीन करें, मेरा कुछ नहीं किया मैंने। भागो यहाँ से। चाचा जान ने अपनी कालक हमारे मुंह पर मल दी है। क्या? निकाह से एक दिन पहले ये अपने यार के साथ घर से भागती हुई पकड़ी गई। बजाय अपनी हरकत में शर्मिंदा होने के, कितनी ढिठाई से हमारे सामने खड़ी हो। माफ कर दो हमें और दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। तुम्हारी पोती हुई कालक की वजह से हम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं हैं। मर क्यों नहीं जाते तुम? तुझे क्या हो गया? यहाँ क्या कर रहा है? जद क्या हुआ सब?
पानी पीने के लिए निकला था अपने रूम से, आप ही में नजर पड़ी, वो बंदा डाल चुकी थी। शुक्र है कि मैं था घर में, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बस यही होना बाकी रह गया था। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। गलतफहमी है तुम्हारी। उसने वो सब कुछ किया है जिसकी हमें उससे कभी उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया है शाजिया ने। सरीना क्या औलाद ऐसी होती है? जाओ जाकर देखो उसे, कहीं हमें बर्बाद करने की कोई और तैयारी ना कर रही हो, कमजाद कहीं की। समरा, समरा है उसके पास। मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ जाकर देखो उसे, जाओ। भी था यहां से जाना मत, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? समरा ने कब कोई बात मानी? आज मुझे तुम्हारी पैदाइश का दिन बहुत याद आ रहा। जब तुम पैदा हुई थी, मैं और खावर पागलों की तरह खुशी मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हम पे हंसते थे कि कितने बड़े बेवकूफ हैं, बेटी की पैदाइश पे मिठाई बांट रहे और ऐसे खुशी मना रहे। तब हमें उनकी हंसी की वजह समझ ही नहीं आती थी, लेकिन आज समझ आ गई है, हम वाकई बेवकूफ थे। जो तुम्हारे पैदा होने पे खुशी मना रहे थे,